हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में आज हम सामान्य अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें बेहतरीन 140 प्रश्नों को लिया है। इसके पहले 8 मॉडल पेपर किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख लीजिए। 11 से 12 मैराथन क्लासेस हमने थ्योरी की हैं। आप अपना रिवीजन थ्योरी का वहां से कर सकते हैं, क्योंकि अब 20 तारीख के बाद में हम आपके लिए कंप्लीट विषयों की प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने आपको मैराथन करवाई है थ्योरी के बिहाफ पर, आप उनको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, परीक्षा में भी आप अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ ही आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन और बची है, संभवतः वो मैराथन आपको कल मिल जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें वीडियोस के। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई विश्व की 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 जारी की गई है, और इससे संबंधित कथन आपको दिए हैं। इस सूची में यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और इस सूची में 2023 की भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया इन 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो फोर्ब्स की सूची हर साल आती है, अमेरिका की एक पत्रिका है ये फोर्ब्स, और ये हर साल उस साल की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है ये पत्रिका। उसमें 2023 में आपको याद रखना प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान पर है उर्सुला वान डेर, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है? इस सूची में यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे नहीं है, शीर्ष स्थान पर उर्सुला वान डेर हैं। ठीक है, उर्सुला वान डेर हैं जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। सेकंड नंबर पर है क्रिस्टीन लगार्डे। ठीक है, सेकंड नंबर पर है क्रिस्टीन लगार्डे। तो पहला वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा देखें, इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कथन ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, केवल सेकंड ठीक रहेगा। अब इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट या कथन मैं आपको और जोड़ देता हूं, जो परीक्षा में हो सकता है, इसके आसपास का भी पूछ सकता है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन जो है, तो इसमें जो यूरोपीय आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है कौन? उर्सुला वान डेर। इसके अलावा जो 4 भारतीय महिलाएं हैं, हमें उनका नाम भी याद रखना होगा। उसमें अगर आप देखेंगे भारतीय महिलाओं में 32वें स्थान पर, ओवरऑल 100 की सूची में 32वें स्थान पर हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, 36वें नंबर पर हैं इसमें जो है दूसरे नंबर पर हैं भारतीय महिलाओं में, वो हैं रोशनी, जो कि जो शिव नादर की बेटी हैं। उसके बाद आती हैं सोमा मंडल, 17th रैंक है, और 76वें स्थान पर हैं किरण मजूमदार शॉ। तो ये एडिशनल प्रश्न याद हो गया आपको। अगला वाला प्रश्न वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है? पहले केवल 7 आश्चर्य हुआ करते थे, 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य जोड़ा गया है। किसको? अंकोर वाट मंदिर को। बेहद इंपॉर्टेंट, अंकोर वाट मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है ये मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, और इसको बनाया गया था खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये प्रश्न आ सकता है, और इस प्रश्न को हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, लेकिन वो जब अजूबों में शामिल नहीं किया गया था इसको। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है ऑलरेडी। 7 अजूबे पहले थे, 8वां अजूबा अब ये हो गया, तो उसमें 7 या अब टोटल 8 अजूबे में कौन कौन शामिल हो गया? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ठीक है, गीज़ा का पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो दीवार है, ताजमहल है उसमें, द रोमन कोलोजियम है इटली का, ठीक है, माचू पिचू है, और इसमें पेट्रा जॉर्डन है, क्राइस्ट द रिडीमर है, ब्राज़ील, इसके अलावा चिचेन इत्जा है। ये हैं प्रश्न। अगला देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको हमने आपको जब हम वो पढ़ा रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भी इस प्रश्न को किया है हमने, प्रश्न को नहीं थ्योरी को हमने किया था। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका गठन किया, 16वें वित्त आयोग का, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर, अच्छा ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया। देखिए इसका ये तो ठीक है, गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बात ठीक है, पहला कथन ठीक हो जाता है। इससे पहला वाला जो आयोग था 15वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष NK सिंह थे। अब ये 16वें वित्त आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ये बात ठीक है। तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन ठीक होंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी करके पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं की परिधि से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब आपको बताना है पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये कौन से स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में। सवाल नंबर नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, उसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, इसका निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। डी उत्तर इसका सही हो। अगला देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पन्ना की जो खानें हैं और कर्नाटक की जो गोलकुंडा की खानें हैं जहां से हीरा प्राप्त होता है, किस क्रम की चट्टानों में स्थित है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन है कि वर्धमान महावीर की माताजी लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी, या गौतम बुद्ध की माताजी कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, या स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। कौन से कथन ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों रिलीजन जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं दोनों के प्रश्न डाल दिए। इसमें अगर आप देखें तो पहला बिल्कुल ठीक है और दूसरा भी ठीक है। अगर स्थूलभद्र वाला ऑप्शन हम देखें तो इसमें जब 300 ईसा पूर्व के आसपास में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, उसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को दक्षिण भारत की ओर ले गए थे। तो भद्रबाहु के लौटने पर मगध के जो साधु थे उनके बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। तो बाद में स्थूल भद्र नहीं गए थे, भद्रबाहु गए थे। ठीक है, तो ये वाला गलत है, इसमें पहला दूसरा ठीक रहेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जैनिज्म में, जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थीं और बौद्ध धर्म में 4 हुई थीं। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4 और जैन काउंसिल हुई थी 2। ये भी याद रखिए, कभी कभी संख्या भी पूछ देता। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था 322 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। सेकंड वाली की अगर हम बात करें तो उसका आयोजन वल्लभी में हुआ था 512 ईसा पूर्व में, और उसकी अध्यक्षता देवर्धि श्रमण ने की थी। प्रश्न अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि जैन धर्म के संदर्भ में सही नहीं है। पहला देखें, महावीर ने, जैन धर्म से संबंधित है, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म सभी सदस्यों के लिए कैवल्य का विधान करते हैं या करता है। तो कैवल्य उनके लिए रखा गया था जो केवल जो संघ बना था, संघ के जितने भी सदस्य थे उनके लिए कैवल्य का विधान रखा गया था। लेकिन जो सामान्य गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे थे उन्होंने जैनिज्म को अपनाया था, उनके लिए नहीं रखा गया था। तो इसमें ये वाला ठीक रहेगा। जैन धर्म में कायाकलेश पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन कहने की कोशिश कर रहा है ये संलेखना विधि के बारे में, संलेखना पद्धति जो होती है उपवास के दौरान जो प्राण त्याग देते हैं वही संलेखना कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जैन धर्म के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। हाँ, तो ये बाकी सब तीनों ठीक हैं और इसमें जो गलत है वो बी वाला है। अगला देखेंगे, महान धार्मिक घटना हुई थी महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक में निम्नलिखित में से संबंधित आपको बताना है कौन संबंधित थे। अभी सवाल इंपॉर्टेंट है। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक उत्सव, एक फेस्टिवल है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के जो श्रवणबेलगोला है वहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है, याद रहेगा। और यहीं पर श्रवणबेलगोला के अंदर ही गंग शासक थे एक रचमल, इनके द्वारा बाहुबली नामक एक प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई थी, एक मूर्ति बनाई गई थी, जैन मूर्ति। इसका निर्माण करवाया गया था जिसको बाहुबली कहा गया। और बाहुबली को जो प्रथम जैन तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, उनका पुत्र भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये महामस्तक अभिषेक जो पिछला वाला भी करवाया गया था, आयोजन जो हुआ है वो 2018 में हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा बाहुबली की प्रतिमा से संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है। और जो आयोजन हुआ है महामस्तक अभिषेक का हाल फिलहाल में वो 2018 में किया गया। अगला देखेंगे, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में थे। बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य किस राज्य में थे। देखिए हमारा जो आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आने वाले हैं, आप यहाँ पर अभी प्राचीन भारत के कुछ मॉडल पेपर में देख रहे होगे कि हम ज़्यादा प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी छूटने के चांस रहते हैं आप लोगों के।
तो जो लोग जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाए हैं उसमें या जो मिस किए हैं वो हम आपसे कहा था कि हम क्वेश्चन के माध्यम से भी उनको सीख लेंगे या उनको भी अपने ध्यान में रखें। बाकी मॉडर्न इंडिया के अलग अलग विषयों के सारे मॉडल पेपर आएंगे, सभी क्वेश्चंस के साथ आएंगे चैप्टर वाइज, उनकी चिंता आप ना करें। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए, तो ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो अपने सेवक बनाए थे, शिष्य बनाए थे, कौशल राज्य में बनाए थे। ठीक है, कौशल राज्य में बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संदर्भित करते हैं। देखो, आपको जो बेसिक पढ़ाया गया है उसी में से प्रश्न बनते हैं। चौथी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो चौथी वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, उसी में बौद्ध धर्म जो है बुद्धिज्म 2 धर्मों में या 2 संप्रदायों में डिवाइड हो गया था। एक कौन थे, एक कहलाए हीनयान, एक कहलाए महायान। यहाँ प्रश्न है हीनयान के बारे में, नॉट महायान। ठीक है, हीनयान के बारे में यहाँ प्रश्न। हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान संप्रदाय का ये मानना था कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग खुद ही ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए उनको बोला गया कि आत्म दीपो भव। ये यहाँ पर आत्म होगा, ठीक है, आत्म दीपो भव। आत्म दीपो भव का मतलब है कि अपना मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना। अच्छा, तो ये हीनयान ऐसा नहीं मानते थे, ये महायान का वो था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाता है। अब ये आशावादी दृष्टिकोण रखते थे। इसके अलावा बोधिसत्व पर भी इनका भरोसा था, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 इसका उत्तर ठीक रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। पहला है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए बौद्ध संगीति जो सेकंड वाली हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 में बट गया था, एक तो स्थावीर थे और एक महासंगिक थे। स्थावीर और महासंगिक 2 गुटों में बट गया था, ये बात ठीक है, याद रखिएगा। स्थावीर, महासंगिक, इसके अलावा हीनयान, महायान, ये भी इसी की शाखाएं थी बुद्धिज्म। हीनयान महायान जो बने थे वो चौथी में बने थे। अब इसमें द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल में जो स्थावीर और महासंगिक 2 गुट डिवाइड हुए थे। ठीक है, तो महायान, हमने हीनयान महायान संप्रदाय बताया था आपको। तो अगर आप देखें समयांतराल के बाद में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, जिसमें एक संप्रदाय तो शून्यवाद था और जिसके प्रवर्तक नागार्जुन माने गए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। दूसरा जो संप्रदाय था वो था विज्ञानवाद यानी योगाचर, उसके प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। ठीक है, अगला देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति मोगलीपुत्त की अध्यक्षता में की गई। चलिए अगर हम देखें प्रथम बौद्ध संगीति मोगलीपुत्त की अध्यक्षता में नहीं हुई थी। ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, और ये वाला ही हमें ढूंढना ही गलत है। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। आपको 3 प्रश्न यहाँ तैयार हो गए, इसमें ये तीनों याद रखेंगे। जो मोगलीपुत्त हैं इन्होंने तीसरी जो संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। पहली की जो अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। चलिए इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। अब पहली वाली तो देख ली, उसके तो पहली के तो थे महाकश्यप हो गए, ये मोगलीपुत्त तीसरी के हो गए, ये फर्स्ट वाली के हो गए, ये थर्ड वाली के हो गए। सभाकमी या सर्वकामिनी या अलग अलग नाम जो भी मिलता है आपको, ठीक है, सभाकमीर नाम भी मिलता है या सर्वकामिनी नाम मिल रहा है इसमें, तो यही उत्तर हो जाएगा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। ये अध्यक्ष हैं पहली, दूसरी, तीसरी के। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देखेंगे नैरात्मवाद क्षणभंगुरवाद नामक विचार किस दर्शन से संबंधित हैं। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है नैरात्मवाद और क्षणभंगुरवाद। इसका मतलब होता है संसार को स्थायी ना मान करके क्षणभंगुर मानते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही ये संसार। ठीक है, एक और अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्नों में से आ सकता है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका है, एक फोर्ब्स पे क्या था, एक है पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका की जो पॉप गायिका है टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का से सम्मानित किया गया है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। अगर हम बात करें अमेरिकी पॉप गायिका जो टेलर स्विफ्ट है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, ये बात बिल्कुल ठीक। अगला कथन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी जगह पर आप करेंगे लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो इसमें दूसरा गलत है, पहला ही ठीक है। चलिए 6ठी शताब्दी में अगर आप देखेंगे अश्मक महाजनपद हुआ, ये वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य में पड़ता है। देखिए हमने आपको षोडश महाजनपदों के बारे में बताया था, इसमें आपको पूछ रहा है
इसका उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये महाराष्ट्र में। प्रश्न अगला देखेंगे, किस वंश के उत्तराधिकारी काल अशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की गई? किस वंश के उत्तराधिकारी के द्वारा काल अशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की गई? इसका उत्तर होगा, इससे पहले था शिशुनाग वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद आएगा शिशुनाग। एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया, इसको सीधा करिए। जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो हुआ था वो महानंदीन था और उसकी हत्या की गई थी महापद्म नंद के द्वारा, तब जाकर के नंद वंश की नींव पड़ी। तो शिशुनाग वंश का अंत किया गया था उससे पहले। निम्नलिखित में से किसको भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण जो सबसे पहला हुआ था वो साइरस के द्वारा किया गया था। साइरस, तो याद रखिएगा, ये साइरस जो था ये हखामनी वंश या हकमनी वंश का संस्थापक था साइरस, और इसने भारत पर पहला अटैक किया था। पहला विदेशी था ये भारत पर अटैक करने वाला, क्योंकि प्राचीन भारत ये तो पहली बार कोई विदेशी आ रहा है भारत पर अटैक करने के लिए। लेकिन इसका जो प्रयास था ये पूरी तरह से असफल प्रयास था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र नहीं इसका पोता आएगा, डेरियस या दारा प्रथम, वो सफल हो जाता है भारत पर अटैक करने में। सवाल नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 2023 वाला 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में किया। ये बात ठीक है, जो कोप 28 है, 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, वो अमीरात यूएई में किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की, ये बात भी ठीक। अब देखिए, अगला सम्मेलन भी याद रखना होगा आपको। कोप 29 वर्ष 2024 में कहाँ पर आयोजित होगा? यहाँ जापान लिखा है, जापान नहीं है, अजरबैजान है। ठीक है, अजरबैजान होगा, अजरबैजान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा ठीक है, यानी बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक और अच्छा प्रश्न ले लेते हैं। रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो के साथ मिलकर चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए शीघ्र ही अब भारत जीपीटी लॉन्च होने वाला है, और ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी हुई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया और इसमें भारत को 7वां स्थान दिया गया है। जो हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं उसमें 8 से 10 कैटेगरीज को डिवाइड करके हम करेंगे। जैसे पुरस्कार सारे एक साथ ले लेंगे, सारे सम्मेलन एक साथ ले लेंगे, सारे महत्वपूर्ण दिवस एक साथ ले लेंगे, उस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखें, यदि हम इसकी बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी नहीं किया गया है, जर्मन वॉच में है। ठीक है, जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, न्यू क्लाइमेट एक्शन के द्वारा एक्चुअली इसको जारी किया गया है, ना कि यूएनईपी के द्वारा। और इसमें भारत की रैंकिंग अगर आप देखोगे, कुल इसमें 63 देश इसमें शामिल हुए और इसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। तो इसमें दूसरा तो ठीक है हमारा, और इसमें आपको शीर्ष स्थान भी पूछ सकता है। तो शीर्ष पर आप ज़्यादातर सूचकांकों में देखेंगे तो जो इसमें अगर देखें तो डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क है, इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क। सुदर्शन झील का निर्माणकर्ता पुष्यगुप्त किस मौर्य शासक का राज्यपाल हुआ करता था? ये अच्छा सवाल है, सवाल याद, ये इसका उत्तर याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो गिरनार का अभिलेख है, गिरनार के अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सही है। देखो इसमें अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है वाला ढूंढना। कौटिल्य की कृति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने, यहाँ कौटिल्य दिया हुआ है, तो ये पहला ही गलत हो जाता है। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं, राजनीतिक पहलू, सफलताएं हैं, उनका जिक्र किया गया, तो यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा प्रथम शासक था जिसका साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले विलियम जॉन्स ने एंड्रोकोटस नामक नामों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संदर्भित किया था, ये भी ठीक है। चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु तीनों एक ही नाम है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित था? देखिए सिकंदर था। जब सिकंदर भारत पर अटैक करने के लिए आया था तो
उसका जो सेनापति हुआ करता था वो था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने भेजा था मैगस्थनीज को भेजा था सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं पर रहेगा भारत में, और भारत में जो कुछ देखेगा किताब के रूप में लिखेगा इंडिका नामक किताब में। अगला देखो, अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की जो विजय हुई निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। अब 5 देश थे यूरोपीय देश, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डैन ये सब आए हुए थे, और ब्रिटिश कंपनी जो है या ब्रिटिशर्स इसमें सब में जीत जाते हैं। उनकी जीत के क्या कारण है आपसे पूछ रहा है। तो अन्य यूरोपियों की तुलना में ये ब्रिटिश कैसे जीत गए, तो जो व्यापारिक कंपनियों की संरचना है उसकी प्रकृति देखेंगे तो वो भी अलग किस्म की थी। अगर आप फ्रांसीसी कंपनी को देखोगे, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी फ्रांस की, जो ईस्ट इंडिया मतलब जो फ्रांस की जो कंपनी थी इंडिया में काम कर रही थी वो सरकारी कंपनी थी। तो वहाँ से बहुत सारे आदेश मान्य होते थे, कंपनी पर डिपेंड होना पड़ता था इन कर्मचारियों को, तो इसलिए वो विफल हो जाती हैं जो कंपनियाँ वहाँ की सरकारी कंपनियाँ थी। लेकिन जो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की, ये प्राइवेट कंपनी थी, ये खुद अपने डिसीजन ले सकते थे। इसके साथ जो इनकी नौसेना थी, नौसेना भी बड़ी शानदार थी। इन्हें नौसेना में पूरा कब्जा, मतलब एक तरीके से बेहतरीन नियंत्रण था। औद्योगिक क्रांति बिल्कुल इनके द्वारा लाई गई थी, और धर्म के प्रति न्यून उत्साह। तो ये सारे कारण हैं जो इनकी विजय में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, उपर्युक्त में से पुर्तगालियों के द्वारा भारत को किसकी देन है। पुर्तगाली के द्वारा भारत में इनमें से किस किस को प्रदान किया गया। तो ये हमने आपको बताया था। भारत में जो तंबाकू और जो लाल मिर्च है, याद रखिएगा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब पुर्तगालियों ने दिया है। ठीक है, ये सब पुर्तगालियों ने दिया है। अगर आप देखेंगे पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा ही ठीक रहेगा। अगर आपसे पूछे भारत में युद्ध में चलती फिरती तोपों का सबसे पहली बार प्रयोग बाबर ने किया था 1526 में, जब वो आया। आसान सा प्रश्न, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैनिज्म में जितने गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे उसमें, आसान सा सवाल है, आराम से कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और इसमें से प्रथम तीर्थंकर का नाम भी पूछता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा हुआ है। ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव थे, और उन्हीं का नाम हमें आदिनाथ भी मिलता है। प्रथम थे ऋषभदेव या आदिनाथ। अंतिम यानी 24 में थे महावीर स्वामी। 23वें पर भी प्रश्न पूछता है, 23 में थे पार्श्वनाथ। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखें, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को यहाँ बताया गया है कि ऋषभदेव ने अपना शरीर त्याग जो है कैलाश पर्वत पे किया था। दूसरा है माउंट आबू पर्वत। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव ने जो है अपना शरीर त्याग इसी पर किया था। दूसरा अगर आप देखें, देखिए पार्श्वनाथ का जो शरीर त्याग वो माउंट आबू पर्वत पे नहीं किया था, सम्मेद पर्वत पे किया था। ठीक है, सम्मेद पर्वत, ये पर्वत इंपॉर्टेंट वो रखते हैं अपने स्थान। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। वितुतांचल पर्वत पर महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, ये ठीक है। तो इसमें आपको जो ठीक ठाक है वो ही बताने, पहला और तीसरा आप देख लो कहाँ पर है, ये है। ठीक है, पहला और तीसरा यही है। आगे चलेंगे हम लोग। अनेकांतवाद और या इसी को बोलते हैं सियादवाद, किस धर्म से संबंधित ये दर्शन है, तो ये जैनिज्म से संबंधित दर्शन है। ठीक है, जैनिज्म से अगला देखेंगे, श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें ठीक हैं। तो एक थे आप देखेंगे, एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय को अगर पूछ लें, ही दिगंबर संप्रदाय के थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, और भद्रबाहु का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे चलें। महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। हीनयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो हीनयान जो हैं ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये बात ठीक है। याद रखिएगा, हीनयान और महायान बुद्धिज़्म के दो संप्रदाय हैं, जिसमें बेसिक अंतर इतना है कि मूर्ति पूजा को लेकर के, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा इसमें की जाती थी, एक में की जाती थी, एक में नहीं की जाती थी। यही बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है।
जो हीनयान हैं ये गौतम बुद्ध को जब महापुरुष मानते हैं, ठीक है, तो ये उनकी मूर्तियाँ वगैरह नहीं बनाते हैं, उनको उसी रूप में एक तरीके से अपने स्मरण में रखते हैं। इनका मानना है कि बौद्ध साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये नहीं, इनके अनुसार तो ये पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए, पाली में, ये मानते हैं। इसने जो है संसार को दुख में बताया है। हाँ ये ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें, पहला और तीसरा इसमें ठीक। ये हमने बुद्धिज़्म चैप्टर में आपको करवाए हैं सारी चीज़। बौद्ध धर्म के प्रतीक भी मैंने आपको बताए हैं, उनके जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं हैं उनके प्रतीकों के बारे में भी आपको बताया। देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीकों में बताना है आपको, जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल और सांड, ये बिल्कुल ठीक है, जन्म का प्रतीक है उनके। गृह त्याग का अगर आप देखेंगे तो घोड़ा है, ठीक है, हाथी नहीं है, गृह त्याग घोड़ा। आप उससे याद रखिएगा, जब वो अपने दोस्त छन्नुक के साथ में गए थे तो अपने घोड़े को लेकर गए थे कंदक को, ठीक है, ये हो गया। और निर्वाण ये पद चिन्ह, ये ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक हो जाते हैं इसमें, डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखें, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, आकाश गर्भ, सामंत भद्र, मैत्रेय किस धर्म से संबंधित देवता माने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में बताइए। बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में और अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई, ये बात ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी वैशाली में, यहाँ पर श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में, तो केवल एक ही ठीक होगा इसका, पहला वाला सही रहेगा। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानते हुए भी पुनर्जन्म को मानता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, निर्वाण की स्वीकारोक्ति करता है, किस धर्म के बारे में बात की जा रही है? सिंपली आप कहेंगे ये बुद्धिज़्म की फिलॉसफी दर्शन है। कुषाण वंश में अगर देखें, कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देश में सबसे पहले बौद्ध धर्म के महायानियों ने ही मूर्ति पूजा की नींव रखी, बिल्कुल। भारत में पहली जो मूर्ति शुरू हुई या मूर्ति पूजा शुरू हुई वो गौतम बुद्ध की हुई थी, वो कुषाण काल में शुरू हुई थी। दोनों बातें ठीक हैं, ये दोनों इसके कथन ठीक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न आता है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम या शक्रादित्य के नाम से भी आता है। इनका जो कार्यकाल था या इनका शासन जो था 415 से लेकर के 455 ईस्वी में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बौद्ध धर्म की किताबें हैं सूत्र पिटक, इसमें बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन किया है, बिल्कुल ठीक है। विनय पिटक, इसमें संघ से संबंधित नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक, इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक विवेचना की गई है। तीनों ठीक हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा इसका डी उत्तर। इनके रचनाकारों को भी पूछ लेता है, सूत्र पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी, ठीक है, आनंद ने की थी। और विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। और अंत में अगर आप देखेंगे, अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? ये मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। आगे देखें, गुप्त काल में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्यमान हुए, किसके शासनकाल में? अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के काल में हुए थे। गुप्त काल के किस शासक को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसमें याद रखेंगे कुमारगुप्त को, ठीक है, कुमारगुप्त को। किस अभिलेख से पता चलता है जो हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में जो है हूणों का अटैक हुआ था, ये कौन से अभिलेख से वर्णन मिलता है? तो ये था भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख। इस पर लिखा हुआ है कि प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आगे दिया हुआ है हरिशेन समुद्रगुप्त का महादंड नायक। हरिशेन की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का महादंड नायक। देखिए इसमें देखें, हरिशेन समुद्रगुप्त का अगर आप देखें, एक तो कुमार मात्य था, ठीक है, महादंड नायक भी था। तो इसमें से आप एक काम करेंगे, इसमें से आप ऐसे कर लेंगे, सुमेलित हैं, ठीक है, तो ये तीनों सुमेलित है। हरिशेन समुद्रगुप्त का महादंड नायक, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह, चक्रपालित स्कंदगुप्त का मंत्री, तीनों मैच्ड हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने की थी और ये स्थापना 1875 में की गई थी, वर्ष 1875 में। 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की गई? अभिनव भारत समाज की स्थापना
कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीर सावरकर के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया होम रूल लीज सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये बात ठीक है, और 1905 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने नहीं की थी, लाला हरदयाल ने की थी। तो इसमें एक ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, ये किस देश में है? तो इसको याद रखेंगे, ईरान में है चाबहार बंदरगाह। आज सेशन में इतना ही रोक देते हैं, मुझे वैसे 140 प्रश्न करवाने थे, लेकिन ये क्लास बहुत लेट हो जाएगी अगर मैं अभी अपलोड इसको नहीं कर पाऊँगा तो, ठीक है, क्योंकि 8 बज गए हैं ऑलरेडी अपलोड होते होते। तो मैं चाहता हूँ इसलिए इसको आधा ही हाफ ही अपलोड कर दें, इसके आगे की क्वेश्चन सब अगले इसमें ले आएंगे, क्योंकि अभी हमारी एक मतलब एक अभी मैराथन और बची है, मुख्य मैराथन, उसको करने के बाद में हम मॉडल पेपर पर ही काम करेंगे फिर। चलिए ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं अभी, बाकी इनको ऐड करूँगा मैं अगले में। थैंक यू।